सजा है तुम्हारी एन न्यू हॉरर स्टोरी किस्त नंबर 1। अभी राबिया दोबारा कॉल मिलाने ही लगी थी कि इसे किसी बच्चे के बोलने और खेलने की आवाज़ आई। वो परेशान हो गई कि इस वक्त वो भी हॉस्टल में कोई बच्चा क्या कर रहा है। अरबिया को आए हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन इसने आज पहली दफ़ा किसी बच्चे की आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो हैरान और परेशान थी। पहले अरबिया ने सोचा कि जाकर देखे कि किसी का बच्चा है, लेकिन जब घड़ी में वक्त देखा तो 12 बज रहे थे। इसलिए वह यह सोचकर लेट गई कि सुबह पूछ लूँगी, मगर अरबिया को लेटने के बाद भी हर थोड़ी देर बाद भी बच्चे की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं ये काम कर सकूं। हाय, मेरी सगी औलाद को भी ख्याल ना आया माँ का कि घर शिफ्ट किया है तो 1000 काम होते हैं, तो मैं हॉस्टल से 2 दिन की छुट्टी लेकर माँ के पास जाकर उनकी मदद कर दूं। लेकिन नहीं, इसे तो ज़रा ख्याल ना आया माँ का, उल्टा मुझे मशवरा दे रही है कि वो घर तो अच्छा था, क्यों छोड़ा। अब बताओ ज़रा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी वो घर छोड़ने की भला। वो तो उस गंजे मकान मालिक ने निकाल दिया, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं इस खंडहर में आकर रहूं। इसाल बेगम खुद से बड़बड़ाते हुए काम कर रही थी। इनकी अब ये आदत बन गई थी, क्योंकि अरबिया को के अब्बू मुल्क से बाहर अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते थे और अरबिया भी ज़्यादातर घर में नहीं होती थी। अब तो अरबिया हॉस्टल चली गई थी, तो वो खुद से ही बातें करते, कुछ अकेले रहकर आदत भी हो गई थी, तो कुछ उम्र का तकाजा भी था। लेकिन इस दफ़ा उनकी बड़बड़ाहट कोई बहुत गौर से सुनकर मुस्कुरा रहा था। अरबिया इसाल बेगम और अली मेमन की इकलौती बेटी थी, जो कि शादी के 5 साल बाद हुई थी। इसाल बेगम और अली मेमन अरबिया की पैदाइश पर बहुत खुश थे और दोनों खुशी खुशी अरबिया की तरबियत और परवरिश कर रहे थे। इसाल बेगम बचपन में जब 7 साल की थी तो उनकी अम्मी छोटी बहन को पैदा करने के कुछ ही मिनट के बाद दुनिया से रुखसत हो गई थी और उनके जाने के चंद घंटों बाद ही छोटी बहन भी इंतकाल कर गई और इसाल बेगम के अब्बू उनको लेकर दूसरे शहर आ गए और 22 साल की उम्र में इसाल की शादी अली से करवा दी और शादी के 1 साल बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब इसाल बेगम को अली मेमन का ही सहारा था, क्योंकि जिस शहर में उनके रिश्तेदार थे वो तो बचपन में ही छोड़ दिया था। अली मेमन अपनी अम्मी के साथ रहते थे। वालिद ने अली मेमन के बचपन में ही उनकी अम्मी को तलाक दे दी थी। जब अरबिया 15 साल की हुई तो अली मेमन के बहुत करीबी दोस्त मनसफ का इंतकाल हो गया। मनसफ की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इसाल बेगम की रजामंदी के साथ अली मेमन ने मनसफ साहब की बेगम सबा से उनकी इद्दत पूरी होने के बाद शादी कर ली थी, क्योंकि मनसफ साहब की मौत अली मेमन को एक हादसे में बचाते बचाते हो गई थी और इसलिए उनकी बेगम को सहारा देने के लिए अली मेमन ने उनसे शादी की और शादी के 2 साल बाद सबा बेगम को एड्स हो गया, जिसकी वजह से अली मेमन इलाज कराने के लिए सबा बेगम को और अपनी अम्मी को बाहर मुल्क ले गए। इन्होंने इसाल बेगम और अरबिया को भी साथ चलने को कहा, लेकिन अरबिया अपनी पढ़ाई पाकिस्तान में ही कंटिन्यू रखना चाहती थी। अली मेमन ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, या शायद इसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वो अरबिया को यहाँ से जाने देना नहीं चाहती थी और इसाल बेगम अपनी बेटी को छोड़कर दूसरे मुल्क नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो भी रुक गई। और अली मेमन हर महीने इन दोनों से मिलने भी आते और घर के किराए के लिए और दूसरी ज़रूरतों के लिए पैसे भी दे जाते। लेकिन इस महीने वो सबा बेगम के ज़्यादा बीमार होने की वजह से ना आ सके और इस वजह से इसाल बेगम किराया भी ना वक्त पर दे सकी और मकान मालिक ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर इनको घर खाली करने के लिए कहा,
کیونکہ اسال بیگم کے پاس زیادہ پیسے نہ تھے اور عربیہ بھی ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی تو وہ اپنے پرانے گھر میں آ گئیں جہاں آبادی کم تھی۔ یہ گھر ان کے ابو نے خریدا تھا اور اب یہ ان کا فیصلہ آگے جا کر درست ہوگا یا غلط یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ عرفیہ کافی دیر سے بچے کی آوازیں اگنور کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آواز کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی۔ حد ہو گئی، یہ کس کا بچہ ہے جو اتنی رات کو ہاسٹل میں شور مچا رہا ہے؟ جس کا بھی ہو، اس کو دوسروں کے آرام میں بالکل احساس نہیں ہے۔ اب تو جا کر دیکھنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچتے ہوئے ہی عربیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور آواز کی سمت چلنے لگی۔ پورے ہاسٹل میں صرف 2-3 جگہ ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ عربیہ جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے بچے کی آواز زیادہ سے زیادہ آنے لگی تھی۔ عربیہ کے دل دماغ میں کچھ غلط ہونے کا اندیشہ آ رہا تھا لیکن وہ نیند خراب ہونے کی وجہ سے غصے کے باشد ان اندیشوں کی نفی کرتی اس کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ بچے کی آواز اندر سے ہی آ رہی تھی لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے میں اندھیرا تھا۔ عربیہ نے سوچا کوئی بچہ اندھیرے میں اتنا خوشی خوشی کھیل سکتا ہے؟ یہ سوچ کر عربیہ نے دروازے پر دستک دینے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا مگر عربیہ کو آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عربیہ نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور کمرے میں داخل ہوئی اور پوچھنے لگی کوئی ہے یہاں؟ مگر اسے کوئی جواب نہ ملا بلکہ اب تو بچے کی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ عربیہ نے ادھر ادھر موبائل کی ٹارچ مار کر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب عربیہ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی اور وہ بس جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اسے اپنی چپل کے نیچے کچھ محسوس ہوا اور جب عربیہ نے اپنا پاؤں ہٹا کر موبائل کی ٹارچ وہاں ماری تو عربیہ کو ایک چھپکلی نظر آئی جو عربیہ کے پاؤں پڑنے کی وجہ سے ادھمری ہو کر تڑپ رہی تھی اور کچھ ہی سیکنڈ میں مر گئی۔ عربیہ اسے نظر انداز کر کے کمرے سے باہر نکل گئی، اس بات سے انجان کی 2 غصے سے لال آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں۔ عربیہ ابھی کمرے سے کچھ ہی دوری پر آئی تھی کہ اچانک پیچھے دھڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ عربیہ کے قدم کچھ دیر کے لیے رکے مگر میرے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں تھا تو دروازہ کس نے بند کیا؟ لیکن وہ بغیر پیچھے مڑے بھاگنے لگی اور اپنے کمرے میں آ کر اندر پہنچ کر اپنا پھولا ہوا سانس نارمل کرنے لگی۔ عربیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب بچے کی آواز اس کمرے سے آ رہی تھی تو جب وہ وہاں گئی تو کوئی بچہ کیوں نہیں تھا، پھر اچانک آواز آنا بند کیوں ہو گئی اور وہ دروازہ کس نے بند کیا؟ اور بھی بہت سے سوالات تھے عربیہ کے پاس لیکن ایک بھی جواب نہ تھا۔ اور اس بات سے بھی انجان تھی کہ جانے انجانے میں وہ جو کچھ ایسا کر چکی ہے کہ اب صرف غم اور اس کی قسمت کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب شاید ایک رات بھی اس کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ اسال بیگم نے رات کو اپنا کمرہ اور کچن سیٹ کر لیا تھا اور باقی کے گھر صبح سیٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ ان کی آنکھیں فجر کی اذان پر کھلی اور وضو کرنے کی نیت سے وہ اپنا بستر سے اٹھیں۔ باتھ روم ان کے کمرے سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر باتھ روم جانے لگی تو انہیں باتھ روم میں سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ وہ پریشانی میں جلدی سے باتھ روم گئیں تو نل کھلا تھا اور پانی بہہ رہا تھا۔ ہائے، لگتا ہے رات کو میں نل بند کرنا بھول گئی۔ پھر وضو کر کے نل اچھے سے بند کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز ختم کر کے اپنے لیے چائے بنائی اور پھر چائے کے ساتھ 2 سلائس لے کر اپنے کمرے میں موجود ٹیبل پر رکھے اور چمچہ لینے کے لیے واپس کچن میں جانے لگی تو انہیں پھر سے باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ جا کر دیکھا تو پھر نل کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا لگتا ہے نل ہی خراب ہے۔ یہ بولتے ساتھ ہی دوبارہ نل بند کیا اور چمچہ لے کر کمرے میں دوبارہ گئیں لیکن اب کی بار حیرت سے اسال بیگم کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں کیونکہ چائے کے مگ
खाली था और स्लाइस भी नहीं थे। मम्मा मेरे अलावा यहाँ कोई है या नहीं? घबराहट में वह खुद से ही ये कह रही थी। वो डर कर हैरानगी की मिली जुली कैफियत में खाली मग और प्लेट को देख रही थी जिसमें थोड़ी देर पहले चाय और स्लाइस था। तूने अच्छा नहीं किया लड़की, तूने मुझसे मेरे हंसने की वजह छीनी है ना। अब मैं तुझसे भी सब कुछ छीन लूँगा। जैसे मैं हर पल अजियत से गुज़र रहा हूँ, तू भी इसी तरह अजियत से गुजरेगी। हर पल तड़पाऊँगा, इतना कि तू मौत मांगेगी, लेकिन तुझे जान से नहीं मारूंगा, बल्कि तुझे तो अजियत में देखकर मुझे खुशी होगी, सुकून मिलेगा। इंतकाम लूँगा मैं, इंतकाम। वह गुस्से से दहाड़ रहा था, आंखें बेहद लाल हो चुकी थी और फिर वह कुछ ही सेकंड बाद अपना रूप बदल गया। अरबिया जो वाक़या इसके साथ हुआ था इसके बारे में सोचते सोचते कब सो गई इसे पता ही ना चला। अब इसकी आंख अलार्म की आवाज़ पर खुली। घड़ी में वक्त देखा तो 8:30 बज रहे थे। वो जल्दी से उठी और कपड़े लेकर बाथरूम चली गई। बाहर आकर वो शीशे के सामने बैठकर बाल बनाने के लिए ब्रश उठाने लगी तो इसकी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी जिसकी टॉर्च ऑन थी। अब दोबारा इसके सामने रात वाला मंजर घूम रहा था। अभी वो इन्हीं मंजरों में उलझी हुई थी कि अचानक अरबिया को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। अरबिया ने फ़ौरन अपना ब्रश मारने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो सारा ने फ़ौरन अरबिया का हाथ पकड़कर रोका, वरना वो लकड़ी का ब्रश सारा के सर पर लगता था। और वो चीखी, अरबिया आपी क्या कर रही हैं? मैं हूँ सारा। अरबिया जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी सारा की आवाज़ पर जल्दी से खोली और खुद को नॉर्मल करने लगी। सारा ने इसे कंधे से पकड़कर हिलाया और पूछने लगी, आपी मैं हूँ, मैं आपके कमरे में कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रही। फिर मैंने जब आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कंधे पर हाथ रखा तो आप मारने लगी। कहाँ गुम थी? सारा ने एक ही सांस में सारी कहानी सुनाकर आखिर में सवाल भी कर डाला। अरबिया ने इसे गले से लगाया और बोली, मैं रात को तुम्हें सब बताऊंगी, अभी मेरी क्लास है। ये कहती अरबिया दोबारा अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गई। सारा जाने लगी तो अरबिया बोली, अरे तुम आई क्यों थी? जिस पर सारा ने कहा, आप ही मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आई थी। सारा ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, अच्छा चलो अब बताओ दो क्या खुशखबरी है। अरबिया ने कहा, आप ही आपको तो पता है कि हर साल यूनिवर्सिटी वाले पूरी यूनिवर्सिटी 2 लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में लेकर जाते हैं आर्ट कंपटीशन के लिए। अभी सारा आगे बता ही रही थी कि अरबिया ने इसकी बात काट कर कहने लगी, और इस दफ़ा यूनिवर्सिटी वालों ने तुम्हें सिलेक्ट किया है ना? और अरबिया ने उम्मीद भरी नज़र से सारा को देखा। सारा ने अरबिया के दोनों हाथ पकड़े और उसे अपने साथ घुमाने लगी और बोली, जी हाँ, मुझे ही सिलेक्ट किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरा ख्वाब पूरे होने वाला है। बाबा मामा कितने खुश थे, मैं नहीं बता सकती। सारा खुशी से चहकते हुए बता रही थी। अरबिया ने दिल से इसे हमेशा इसी तरह खुश रहने की दुआ दी, लेकिन शायद सारा तो आज आखिरी बार खुश हो रही थी और शायद अरबिया भी, क्योंकि 2 गुस्सैनी आंखें इनको देख रही थी।